स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ रही है। हम मौजूद हैं जालंधर में। सरबजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है, क्या कुछ वो कर रही हैं, महिलाओं को और प्रेरणा कैसे मिलेगी उनके इस बिजनेस से। सोयाबीन का वो बिजनेस कर रही हैं जिसमें वो तरह तरह के सोयाबीन से आइटम्स बनाते हैं। कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की, ये सब कुछ जानेंगे। पहले तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारी फसल क्रांति चैनल पे। तमाम किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें चाहे महिला हो, युवा हो या फिर खेती बाड़ी करने वाले किसान हो। तो आपसे यही जानेंगे कि कैसे आपने इस बिजनेस की शुरुआत की। हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग ना वो कृषि विज्ञान में आए थे जी तो वहाँ हम लोगों ने अनेक प्रकार की जो है ट्रेनिंग ली। और जहाँ से हम लोगों को कृषि विज्ञान वालों ने, जहाँ से डॉक्टर कंचन संधू थे, उन्होंने बताया कि आजकल जो सोयाबीन का है वो बहुत मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो वो आप लोग कर लो। फिर इसके लिए हमको जहाँ केवी के वालों ने हमको लुधियाना शिफ्ट में भेजा। उसके बाद हम लोग भोपाल गए और वहाँ से आकर हमने फिर जो मैनुअल काम स्टार्ट किया, ये नहीं किया कि बहुत बड़ा किया। हम लोगों ने एक छोटे लेवल पे काम स्टार्ट कर लिया और उसके बाद 1 साल के बाद ही हमने वो सारा जो यूनिट है उसको ऑटोमेटिक कर दिया जी तो अब हमारा जो यूनिट है वो ऑटोमेटिक है जी तो इसके साथ ही हम लोगों ने जो जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ ही हम लोगों और भी जो लेडीज़ हैं, जहाँ और भी लोग हैं जो हमारे साथ उनको रोजगार दे रहे हैं और वो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए जी हैं। सरबजीत जी, आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन से आप उत्पाद अभी बना रहे हैं सोयाबीन से, और क्या कुछ आपको एक टाइम प्रोसेस लगता है उसे बनाने में। हम लोग जो बना रहे हैं सोयाबीन के जो प्रोडक्ट है, उसमें हमारा सोयाबीन मिल्क होता है और सोयाबीन टोफू, जो इंडिया में तो हम लोग उसको पनीर ही बोल देते हैं। तो साथ ही हम लोग जो सोया को रोस्टिंग करके भी दे रहे हैं और उसका आटा भी तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग पीनट में भी है, पीनट मिल्क भी बना रहे हैं और पीनट का टोफू भी बना रहे हैं और साथ ही हम लोग उसका पीनट बटर भी बना रहे हैं। तो इसके लिए हमको जो प्रोसेसिंग करना पड़ता, जो हम ऐसे उसको सीधा नहीं उबाल सकते, हम लोग उसको बॉयलर से स्टीम देते हैं और सबसे पहले हम लोग उसकी ग्राइंडिंग सोक करते हैं और उसकी ग्राइंडिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको कुकर में फिर स्टीम के साथ उसको बॉईल किया जाता है। और अगर हमको वो पनीर चाहिए तो फिर हम लोग सिट्रिक एसिड के साथ उसको फाड़ देते हैं और अगर दूध चाहिए तो उसके हम वो अलग अलग तरह के हमारे पास दूध के भी फ्लेवर हैं, जिसमें हम लोग जैसे स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है, इलायची है और बटर स्कॉच है। इसके अलावा भी और भी जो मार्केट में डिमांड होती है, वैसे हम लोग वो फ्लेवर भी दूध के दे रहे हैं। जी, जिस तरह से मैम ने बताया कि अलग अलग उत्पाद बनाए जा रहे हैं सोयाबीन से, लेकिन जहां हम बात करते हैं सर, किस तरह से आप मार्केट में अपने उत्पादों को पहुंचाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी उत्पाद को बाजार में जब तक नहीं पहुंचा पाते तो उसका अच्छे से आपको भी प्रॉफिट नहीं मिल पाता। तो क्या प्रोसेस रहता है आपका। एक्चुअली इसको मार्केट में सप्लाई करने के लिए कोल्ड चेन नेसेसरी है, इसलिए हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन में हम आइस बॉक्स को यूज़ करते हैं और फैक्ट्री में स्टोरेज के लिए हम फ्रीजर को यूज़ करते हैं। इन प्रोडक्ट्स को हम माइनस में नहीं लेकर जा सकते, इसको प्लस में ही स्टोरेज रखना पड़ता है। 4 से 8 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए और ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो प्रोडक्ट की लाइफ कम हो जाएगी। अगर फ्रोजन करेंगे तो उसमें फिर जो है, जिसमें जो फैट होता है वो जम जाता है, तो प्रोडक्ट की वो क्वालिटी नहीं रहती पहले वाली। तो इससे हम ट्रांसपोर्टेशन खुद का ही यूज़ करते हैं जी और आइस बॉक्स यूज़ का करते हैं इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में। और उसमें थोड़ा पहले से प्रोडक्ट को ठंडा किया होता है, उसमें थोड़ा सा आइस लगा देते हैं, उसकी कोल्ड चेन बरकरार रहती है, तो ताकि कस्टमर के पास में सही खाने वाली स्थिति में प्रोडक्ट पहुंच सके, ताकि वो जो उसका है उसको टेस्ट भी मिल सके और फ्रेशनेस भी मिल सके और हेल्थी भी मिल सके। दैट इज अवर मेन फोकस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरबजीत और उनके हस्बैंड दोनों ही साथ मिलकर सोयाबीन का एक बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं और ये मिसाल भी है कि और भी महिलाएं जो हैं वो कृषि विज्ञान केंद्रों से नई नई तकनीकों को हासिल करके अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र हर तमाम किसानों के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।